हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को अपने लाइफ की कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, ये आप अच्छे नहीं करते हैं, या हो सकता है आप लोग भी हमें सलाह दें कुछ कि हमें क्या करना चाहिए, उस जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हम लोग पहले हरियाणा रहा करते थे और हरियाणा से हम लोग 2020 में घर रहना शुरू किए, जो कि हमें घर भी नहीं है रहने के लिए। हम अपने छोटी सास के घर में रहते हैं, हमें नहीं है रहने के लिए घर। लेकिन मेरी मम्मी का घर अच्छा है, सब कुछ से ठीक है, भगवान करे सब कुछ से ठीक ही रहे। और मैं आती थी तो जाती थी। मेरी 2 भाभियाँ हैं, 2 भाई है, 2 भतीजे हैं, सब कुछ अच्छा है और भगवान करे सब कुछ अच्छा ही रहे। तो आज से 2-2.5 मंथ पहले मैं मम्मी के घर गई थी। तो ऐसा हुआ, उस दिन मेरी बड़ी वाली भी मुझसे छोटी है, पर अब तो वो उस घर की बड़ी है तो बड़ी ही हुई। तो वो भी मायके चली गई थी और 2-3 दिन पहले मेरी छोटी वाली भी चली गई थी। तो मम्मी के घर मैं और मम्मी थी। तो मुझे मम्मी के पास सोना पसंद नहीं है, और जब से पापा गए हैं ना, तो मैं मम्मी के रूम में नहीं सोती हूँ। पता नहीं, मुझे पापा का याद आता है। तो बेशक हमारे घर पापा नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। मेरे दोनों भाई भी नहीं आते हैं। मेरे दोनों भाई भी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन मेरी बड़ी वाली जो भाभी है वो बहुत मानती है। अब अंदर मन का तो नहीं कह पाती हूँ मैं, लेकिन हमें बहुत मानती है, मेरे बच्चों को भी बहुत मानती है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन आया तो वो लोग नीचे बात कर रही थी, मैं बात करने के लिए ऊपर चढ़, लेकिन इन्होंने फ़ोन काट दिया, फ़ोन तुरंत रख दिया। तो नीचे वो लोग मेरे बारे में कुछ अपशब्द, कुछ अलग बिहेव से कुछ फालतू बातें कर रहे थे। मैंने सारा सुन लिया। मैंने जब सारा सुन लिया, अब आप लोग बताइए क्या मैं उस घर में जा सकती हूँ? आप लोग ही बताइए, क्या मैं मैके जा सकती हूँ? मेरा दिल नहीं करता है जाने का। और आप लोग ये बताइए, एक माँ हो के बेटी के बारे में कुछ गलत बोले तो कैसा फील होगा बेटी? और मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे मानो, मुझे कुछ दो या ना दो, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ मैं, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पता है, मेरी मम्मी ने बहुत ऐसी बातें कही जो कि मेरे मन को बहुत लगा। अब दिल नहीं करता है वहाँ जाने का। मैं उस दिन से छोड़ दी मैंने बातें करना, बिल्कुल नहीं की। तो फिर जब इनका फ़ोन आया उनके पास, मेरे पास तो बात कम ही होता है इनसे, उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आपसे ही बात कर रही थी। और ना तो उस दिन थोड़े देर के लिए फ़ोन आया था इनका, और फिर उन्होंने काट दिया। और किसी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया, मैं किसी से बात नहीं की। और मैं बड़ी वाली भाभी के पास रूम में जाके सो गई, और सोई हूँ, बिल्कुल फुल के मैं सोई हूँ। किसी का फ़ोन नहीं आया है मेरे पास। मेरी माँ ने क्या कहा नहीं कहा इनसे, ये सुन लिया। सुन के डायरेक्ट मेरे घर कॉल किया बेटी के पास। उन्होंने
उन्होंने बोला मुझे गाली देके उसको घर से निकालो। अब आप बताइए, ये बहुत बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ तो जाऊँगी कहाँ जाऊँगी मैं। लेकिन फिर भी उस दिन मन नहीं माना मेरा, हद से बाहर हो गया, नाक से ऊपर हो गया। मैं अपना 2-4 कपड़े ली और मैं घर से निकल गई। निकलने के बाद सब कोई हमसे, बच्चे बात करता था हमसे, मैं भी बच्चे से बात करती थी, और सब कोई हमसे बात करना छोड़ दी है, कोई नहीं बात करता था। मेरी मम्मी ने कहा अपने बच्चों से, दोनों भाई से, दोनों भाभियों से, तुम उसको इस घर में चढ़ने नहीं देना, उसको एक लोटा पानी के लिए मत पूछना। तो कौन जाता है उसके पास? उसके पास जाता कौन है? मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं ना जाऊं वहाँ। और मैं उन लोगों से बात करना छोड़ दी। कभी कभार मन करता था बात करने का, वो भी भाभी से, तो उनसे भी बात करती थी। तो उन्होंने भी, वो नहीं फ़ोन करती थी, मैं ही फ़ोन किया करती थी उसको। तो उसने भी बोला कि हमें मना किया गया है फ़ोन के लिए, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सोची, जब वो अपने बच्चों को मना कर सकती है बात करने के लिए, तो उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, बच्चे जो हैं, बच्चे हैं, उसके बच्चे के बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। जब उन्होंने अपने बच्चे को मना कर सकती है कि उससे बात मत करना, वो मान गए और मेरे बच्चों से बात करती थी। जो होता था बोलती थी। अच्छा खराब मेरे से तो बात नहीं होता था, क्या बोलती थी नहीं बोलती थी हमें नहीं पता, ना मेरे बच्चे हमें बताती थी। फिर मैं 17-18 दिन अपनी दुकान में ही रही, दुकान में ही रहती थी, दुकान में ही सो जाती थी, बाहर से खाना ला के खाती थी और सो जाती थी। लेकिन जब कुछ हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो इन्होंने मेरी बड़ी वाली बेटी को लाइन पे लेकर के ये कहा, उसको बोलो घर आने के लिए, नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा मेरे बड़े बड़े बेटियां हैं, अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो कल दिन अगर उसका रिश्ते आएगा या कुछ आएगा या और भी कुछ बहुत चीज़ है, उसमें मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। फिर मैं सोच समझ के घर आ गई। घर आने के बाद मैंने ये सोचा चलो अच्छे से रहते हैं। आज वही इंसान, मैं अपने बच्चों को भी मना कर दी कि जब उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को कि नहीं उससे बात करना, तो नहीं कर रहा है, तुम लोग भी तो मेरी बच्ची है ना। अब हम बोलते हैं कि तुम लोग उससे बात मत करो, तुम्हें क्या मतलब है उससे, कोई मतलब नहीं रखना चाहती मैं। तो फिर मेरे बच्चे भी बात करना छोड़ दिए, और वो डायरेक्टली नहीं बोली, मेरी भाभी डायरेक्टली नहीं बोली कि हमको मना किया गया। और मैंने अपने बच्चों को बोला तुम डायरेक्ट बोलो कि मेरी मम्मी ने हमें मना की है बात करने के लिए। मेरे बच्चे डायरेक्ट बोल दी। मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत कम बोलती है और बीच वाली जो है वो बोल देती है। तो बड़ी वाली तो कुछ नहीं बोली, छोटी वाली बीच वाली ने सारा बात उसको बोल दी, तो वो फ़ोन रख दिया। और कल का बात बोलते हैं, कल मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, मैं घर ही हूँ। तो कल मैं फ़ोन देख रही थी, फ़ोन देखते देखते मेरी मम्मी मेरी बेटी को कॉल की। कॉल करने के बाद क्या बोलती है, तुम्हारी मम्मी को तो मैंने बहुत बार कॉल किया, तुम्हारी मम्मी कॉल नहीं उठा रही है, कॉल नहीं उठा रही है। तो इसके वजह से वो बोली कि मम्मी कहाँ है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी घर पे नहीं है।
घर पे नहीं है तो बात करा। बोली नहीं, मम्मी से फ़ोन पे बात हो रहा है, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, व्यस्त है मम्मी का फ़ोन। और जो कि मैं घर ही थी, फ़ोन देख रही थी, मैं अपनी बेटी के सामने थी। फिर उसने बोला क्या बात है नानी? तो बोलती है तुम लोग शनिवार को आ जाओ और संडे को चले जाना पूजा करने। मेरी बेटी बोली कि मुझे मना किया गया है, मेरी मम्मी मना की है आप लोग से बात करने के लिए, हम नहीं बात कर सकते हैं। फिर क्या बोलती है, मम्मी मना की और तुम लोग मान गई, ये बोली। अब आप लोग सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उसको मना किया गया तो मान गई। चुपे चोरी भी बात कर सकता है ना हमसे, मेरे भाई या भाभी कर सकता है। बाहर जाता है, मार्केट जाता है, हर समय तो मेरी मम्मी को ना पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, ना फ़ोन देखना आता। चुप चोरी से फ़ोन से बात कर सकता है ना, लेकिन कोई नहीं किया हमसे बात, हमसे कोई नहीं करता है। तो फिर मैं कैसे कह दूँ कि तुम लोग बात करो? मैं नहीं बोल सकती ना, हमें नहीं मतलब है अब तुम लोगों से, हमें नहीं रिश्ता रखना। हम जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, हम अपने घर में खुश हैं। हाँ। और ऐसे करने के बाद फिर रखते फ़ोन। फिर हमें कॉल की, मैंने हाना का जवाब दे दिया। मैं बोली कि हमें काम है, हम बाद में कॉल करेंगे। मैंने नहीं किया कॉल, मेरा मन नहीं किया, दिल नहीं किया कॉल करने का, मैंने नहीं किया। उसके बाद देखिए कि वो फिर से आज कॉल की सुबह हमें बोलती है तुम आ जाओ शनिवार के दिन, संडे को चले जाना, पूजा करवा रही। मैं डायरेक्ट बोली मुझे नहीं जाना है। तो बोलती है क्यों नहीं आएगी? मैं बोली बस मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, हमें काम है। तो कोई बात नहीं है, तुम्हें 1000 दे देंगे हम और तुम चलिए। हम बोले आपको पैसे नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे। मैंने मना कर दिया। अब आप लोग बताइए, जो अपनी माँ एक बेटी का घर उजाड़ सकती है, क्या वो उस घर में जा सकती है? आप लोग ये कमेंट करके बताइए और हमें ये सलाह दीजिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ उस घर में या ना जाऊँ। लेकिन मेरा मन नहीं करता है वहाँ जाने का, बिल्कुल भी नहीं करता। पापा थे तो थोड़ा, पापा आते थे, अब तो कोई भी नहीं है, अब नहीं जा सकती मैं, और मेरा मन ही नहीं करता है जाने का। अब आप लोग बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ अपने मायके या ना जाऊँ? आप लोग हमें ये बताइए कि मैं क्या करूँ। इच्छा नहीं करता जीने का, तकलीफ होती है। और जिसका पति साथ ना होना, उसको बहुत तकलीफ पड़ जाती है, उसको हर तरफ से नीचा दिखाया जाता है। सब कुछ है हमें, लेकिन होते हुए भी कुछ भी नहीं है। बच्चे, घर नहीं है, परिवार पूरा है, किसी काम का नहीं है। इसलिए आप लोग से क्या हमें मायके जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ये बताइए मैं क्या करूं। और ये मेरी बहुत लंबी कहानी है, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में मैं अपनी बताऊंगी। राधे राधे दोस्तों।